की माया के दो स्वरूप हैं। एक है जिसने त्रिगुणात्मिका माया को प्रकट किया, वो मूल प्रकृति ईश्वरी ब्रह्ममय। प्रकृति भगवान की शक्ति है। अग्नि में जैसे दो शक्तियां रहती हैं, एक प्रकाशिका और एक दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश करती है, भय मिटाती है, और दाहिका शक्ति जला देती है, वस्तु को पका देती है और शीतलता दूर करती है, ठंडी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि वो अग्नि स्वरूप ही है, भिन्न इसलिए नहीं है, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि जल रही है और मंत्र के द्वारा उसकी शक्ति को रोका जा सकता है। ना वो जलेगा न ताप लगेगा। ऐसी औषधियां जिनका लेप कर लो, कढ़ाई में हाथ डाल दो, बिल्कुल नहीं जलेगा। अग्नि से निकल जाओ, बिल्कुल नहीं जलोगे। ऐसे मंत्र हैं। मंत्र और औषधि के द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति को कुंठित किया जा सकता है। इसलिए भिन्न और अभिन्न दोनों बातें। ऐसे ही भगवान की ये शक्तियां हैं। इनको ना भगवान से भिन्न कह सकते हो, ना भगवान से अभिन्न कह सकते हो। ये दोनों हैं, भिन्न भी हैं अभिन्न भी हैं। जैसे दिया सलाई में प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति अग्नि लिए हुए विराजमान है, लेकिन वो घर्षण से ही अग्नि प्रकाशित होगी, तब उसमें दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति होगी। यद्यपि दिया सलाई में है, पर माचिस थोड़ी जल रही है घर्षण करने से। ऐसे ही साधना और तपस्या और भजन के प्रभाव से भगवान सर्वत्र है। जो संघर्ष करता है अपने जीवन में, विकारों को सहता है, भजन परायण रहता है, तो जैसे घर्षण करने से अग्नि प्रकाशित हो गई, ऐसे भगवान प्रकाशित हो जाते हैं अपनी शक्तियों के समेत। भगवान संपूर्ण देश में है, संपूर्ण समय में है, वस्तु में है, व्यक्ति में है। कुछ भी ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। पर उस शक्ति को, श्री भगवान को प्रकाशित करने के लिए, जैसे अग्नि की दिया सलाई को जो माचिस घर्षण करो तब स्वरूप प्रकट होगा, ऐसे ही जो अति अभ्यास के द्वारा विषय चिंतन छोड़कर भगवदाकार, तब उससे भगवत साक्षात्कार। सीता जी, श्री रुक्मिणी जी आदि भगवान की नित्य संगिनी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। ये भगवान सर्वत्र सब जगह विराजमान हैं। दिव्य शक्तियां भगवान लिए हुए सर्वत्र विराजमान। इसीलिए कहा जाता है जागृत करो आप अपने अंदर, सब शक्ति विराजमान। जैसे एक ने कहा अगर हम ब्रह्म स्वरूप हैं तो हमारी शक्तियां कहां गई? तो तुम जान कहां रहे हो तुम ब्रह्म स्वरूप है? बातें बना रहे हो, अभी तो देह भाव में हो। आओ अपने स्वरूप में आओ, वही हो जाओगे जो हो। जानत तुम्हें हो जाए, सब कुछ जागृत हो जाएगा आपके अंदर। दिव्य शक्ति भगवान की विचित्र विचित्र लीलाएं कराती है। विचित्र और अलौकिक परम पवित्र भगवान की प्रत्येक लीला है, जिसको सुनकर गाकर जीव हृदय पवित्र करके भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये भगवान की लीलाएं। जब कोई निर्गुण उपासना भगवान की करता है तो वही भगवान की शक्ति ब्रह्म विद्या बन जाती है। जब सगुण उपासना करता है तो भगवान की वही शक्ति भक्ति प्रेम बन जाती है। भगवान अंश रूप से हर जीव में विराजमान है। जीव का स्वरूप क्या? भगवद अंश। ये तभी जान पाओगे जब शरीर और संसार से ममता हटा लोगे। शर्त है, तुम भगवत स्वरूप हो, तुम में अनंत शक्तियां आए, तभी अनुभव कर पाओगे जब संसार और शरीर से ममता हटा लोगे। स्वतः सिद्ध
आत्मीयता भगवान में जब प्रकट हो जाएगी, तुम और भगवान दो नहीं रह जाओगे। ज्ञान में भगवान नहीं रह जाते, मैं ही भगवान ऐसा अनुभव, और भक्ति में मैं नहीं रह जाता, भगवान ही। दो नहीं रहते, दोनों की सिद्धि में दो नहीं रहते। भगवान की शक्ति जब भक्ति रूप में प्रकट होती है तो बड़ी ही विलक्षण होती है। बलात् भगवान अव्यक्त को खींचकर सामने व्यक्त करके अधीन कर देती है। भक्ति बड़ी पावरफुल शक्ति है ये भक्ति। भगवान को अधीन कर ले, ऐसी सामर्थ्य भक्ति महारानी में। वो भगवान को भक्त के अधीन करा देती है। वे अधीन संग ही संग डोले, जीव बछरा संग गाया है। भक्तन पाछे यो फिर जीव बछरा संग गाय। भगवान की भक्ति जब अपना प्रबल रूप धारण करती तो दो उसके स्वरूप होते हैं, एक विरह और दूसरा मिलन। जब भगवान की शक्ति भक्ति जागृत होती है तो विरह, ये भगवान भेजते हैं अपनी शक्ति को। दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दिया पठाए। अब भारी विकलता, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये भक्ति महारानी की। मिलन के लिए इतना विरह पैदा हो जाता है कि भगवान के बिना एक क्षण भी अब जीना मुश्किल हो जाता है। ये अगर प्रभु नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, उसी समय प्रभु मिल जाते हैं। ये विरह, व्याकुलता की अग्नि बढ़ी और संसार की सारी आसक्ति भस्म हो गई। ये अग्नि बढ़ती है, जरा सा ताप लगता है, सुलगना शुरू होती है, साधक परेशान हो जाता है। अरे इसको बढ़ाना है अग्नि को। ये इतनी जलन बढ़ जाए कि अब भगवान के सिवा कहीं मिटेगी नहीं और अब जी भी नहीं सकता। तब जाकर भगवत साक्षात्कार होता है। भगवत मिलन की व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल गई और भगवान को भक्ति ने अधीन करके प्रकाशित कर दिया। भक्त के अधीन भगवान हो गए, स्वयं स्वीकार करते, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विजय। ज्ञान मार्ग में यही शक्ति उत्कृष्ट, जैसे वहां विरह प्रकट होता है भक्ति में, तो ज्ञान मार्ग में प्रबल मुमुक्षुता, जिज्ञासा प्रबल। जैसे उड़िया बाबा जी महाराज प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। अगर बोध नहीं होता तो प्राण त्याग देते हैं, अगर भगवत मिलन नहीं होता प्राण छूट जाएंगे। तत्व बोध की साधक के अंदर इतनी पिपासा जाग गई, अब जिया नहीं जा रहा तत्व बोध के बिना। तो ब्रह्म विद्या रूप से वो प्रकट होकर अभेद भावना सिद्ध कर देती है और साधक आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। भगवान की इस दिव्य शक्ति जो विरह प्रकट करती, ये ब्रह्मबोध से कुछ विलक्षण रस है। कहां जाऊं, क्या करूं, क्या उपाय है जिससे मुझे भगवान मिल सकते हैं, तड़पन शुरू हो जाती है। भक्त व्याकुल होने लगता है। जब जलन होती तो पाप नष्ट होता है। ध्यान रखना, आपका हृदय जब जल रहा होता है, नाम जप करते हुए भक्ति करते हुए, उबना मत, ये पाप नष्ट हो रहा है। बिना भोगे शरीर के तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं। उस पाप का नाश करके जब प्रबल विरह बढ़ता है तो इधर भक्त के हृदय में भगवान से मिलन की व्याकुलता, उधर भगवान के हृदय में व्याकुलता पैदा करके प्रकाशित कर देती, प्रकट कर देती है। ग्वारिया बाबा के चरित्र में पढ़ा, पूरा जीवन हो गया भजन करते, यार भावना, मित्र भावना, भाव में मिल, प्रगट में ऐसे भाव बदला, प्रेम प्रणय चढ़ा, प्रणय को प्रेम का। यार जब तू इतना निष्ठुर है कि मेरे सामने नहीं आ सकता तो आज से तुम्हारा भजन बंद। देखो तुम्हारा काम चल जाता है मेरे बिना, तो मेरा भी काम चल जाएगा तुम्हारे बिना। नहीं करूंगा आज से तुम्हारा भजन।
नहीं करूंगा तुम्हारा भजन, ये भजन नहीं हो रहा और क्या रहा, हर समय बात